वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। थर्सडे का दिन है और 8 बजे और हमेशा की तरह, जबकि होली का त्यौहार आसपास है, लेकिन फिर भी हमारी कमिटमेंट ये है कि हम होली के आसपास भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज त्योहार का दिन है एंड यू आर ऑक्यूपाइड विद so many things around you with your family. But still, this shows our commitment that we really want to do this show every Monday and Thursday. Yes, there could be days कि जहाँ पे हम लोग शायद आगे पीछे हो सकता है, मंडे का ट्यूसडे हो सकता है, बट मंडे का वेडनेसडे कभी नहीं होता है, और ऐसी थर्सडे का कभी कभार फ्राइडे हो सकता है। बट जनरली पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि 90% आपको मंडे और थर्सडे शाम को 8 बजे ये प्रोग्राम हमेशा दिखेगा। वेब3 की दुनिया का जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो 1000 एपिसोड्स है। तो आप सोच सकते हो, जो पहला माइलस्टोन ही 1000 एपिसोड है, तो सोचो दूसरा माइलस्टोन क्या होगा। तो हम तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी ये सीरीज है, पहले एपिसोड से देखना आपका जरूरी है। अगर आप पहले एपिसोड से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा लेयर टू सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। लेयर टू के ऊपर इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव सीरीज, इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ, और अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए हैं। अब हम रोल अप्स की तरफ हैं, जी के स्नार्क को समझेंगे, सब चीजों को आगे समझेंगे, तरह तरह की टेक्नोलॉजी चीजों को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, यहाँ तक कि जो वेब3 के अंदर जो अपडेट्स हो रहे हैं, जो न्यूज हैं, उनको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये सीरीज देखनी चाहिए, मोस्ट रिकमेंडेड सीरीज है। इसके इतने सॉलिड रिव्यूज आ रहे हैं, इसके इतने सॉलिड फीडबैक्स हैं। अगर आप सिर्फ हैशटैग वेब3 की दुनिया डालेंगे ट्विटर पे या गूगल पे भी आप डाल देंगे सर्च बार में, तो आपको वेब3 की दुनिया की बहुत सॉलिड रिकमेंडेशंस आएंगी। यहाँ तक कि जो वेब3 के स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं, वो भी वेब3 की दुनिया के बारे में बात करना शुरू कर दिया है, और वो बता रहे हैं कि दिस सीरीज इज प्रूविंग टू बी वेरी हिस्टोरिक इन द नियर फ्यूचर। इसके जो स्पॉन्सर है वो ईपीएनएस है, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। और ईपीएनएस बेसिकली जो वेब3 की दुनिया का पार्टनर है, स्पॉन्सर है, मेन लीड स्पॉन्सर है। बहुत सारे स्पॉन्सर्स हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम लोग वेब3 का के अंदर से ही प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं। हम हर एक को स्पॉन्सरशिप नहीं देते। वेब3 का बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है का बना रहा है ईपीएनएस, बिकॉज जब भी इतनी सारी एप्लीकेशंस यूज होंगी तो उसका जो नोटिफिकेशंस जब आएंगी तो उसका काम ईपीएनएस करेगा। उसको और डिटेल में एक वेबसाइट को हम शो करेंगे, प्रणव उसको शेयर करेंगे। टू बिगिन विद, वेलकम प्रणव। First of all, wishing you a very happy Holi to you and your family, and also to the entire community. Sorry, I forgot to wish initially, but a very happy Holi and a very happy festival to all of you. Happy Holi, guys. I hope होली में भी आप लोग कोविड नॉर्म्स को मेंटेन करेंगे and we'll celebrate it with a lot of precautions. Anyways, it's great to be back and talk about zero knowledge proofs. हमने अभी तक बहुत बहुत ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक्स कवर किए हैं जो हमने कवर किया है पिछले 2 एपिसोड्स में। मुझे नहीं लगता था कि मैं इससे ज्यादा आसानी से इसको पुट कर पाऊंगा, एंड द अमाउंट ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज इट हैड एंड द अमाउंट डिस्पाइट दैट जो हमारी कम्युनिटी है वेब3 की दुनिया की, जो बिटनिंग की काशिफ की कम्युनिटी है, उसने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया विच वाज वेरी एस्टोनिशिंग। एंड दैट इज रियली कूल, दैट मेक्स अस बिलीव मोर कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं अगर अगर मतलब जब मैं अगर ये प्लान कर रहा होता तो काशिफ के साथ, तो मैं उनको हमेशा, अगर फर्स्ट एपिसोड मतलब हमने बहुत वेब3 बेसिक्स रखा, बेसिक्स से धीरे धीरे आपको टच कराया, पर अब जिस हम क्लिफ के ऊपर आ गए, मेरे को ये नहीं लगा था कि हम इतनी जल्दी इस क्लिफ के ऊपर पहुंच जाएंगे, इतनी टेक्निकल चीजों को इतनी आसानी से समझने लग जाएंगे। क्योंकि हमने जो डिस्कस किया ना, वो रिसर्च पेपर में मिलता है। सिर्फ आप अगर डालोगे ये सब चीजों को ऑनलाइन तो आपको मिलेगा ही नहीं वो, बिकॉज रिसर्च फोकस्ड, इक्वेशन फोकस्ड चीजें जो टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इट्स रियली ग्रेट कि आपको जो अभी तक हमने जीरो नॉलेज के बारे में बताया, जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रोलअप्स के बारे में बताया, वो आपको समझ आया। लेयर टूज के बारे में जो बताया वो समझ आया। उसके बाद ऑप्टिमिस्टिकली कैसे रोलअप्स के थ्रू इथेरियम को स्केल कर रहे हैं हम यूजिंग ऑप्टिमिज्म एंड आर्बिट्रम एज प्रोजेक्ट्स, वो बताया, वो आपको समझ आया। और उसके बाद हमने सोचा, वी टुक द लीप ऑफ फेथ। मतलब अगर आप किसी को बोलोगे ना, अगर विटालिक का भी पॉडकास्ट सुनोगे तो ये बोलता है कि I'm still looking forward to seeing how we can explain zero knowledge proofs in a better way. It's really tough,
बट जिस तरह से आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उससे हमें और कॉन्फिडेंस आया कि हम जीरो नॉलेज के अंदर और डीप जा सकते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ। डेफिनेटली इट इज अ बिग क्लिफ, डरना मत, राइट। और जो हम अभी तक हमने पढ़ा है जीरो नॉलेज प्रूफ्स के बारे में, जीके होता क्या है, ठीक है, जीरो नॉलेज का यूज करके हमने कैसे लाइक चीजें बनाई हैं और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, वो अब जाके काम आने वाला है। लाइक अभी तक आपने जो थ्योरेटिकल स्टफ पढ़ा, उसके बाद अगर एक ट्रेडर भी हो, तो आपको जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मोनेरो, अबाउट जी कैश, इन सब में बहुत मजा आएगा। यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट वाओ, अगेन। दिस या इज दिस इज अमेजिंग, आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि सर, जब बीटीसी सारा एक्सचेंजेस पे आ ही जाएगा, केवाईसी हो जाएगी, तो सर आपको नहीं लगता मोनेरो एक बहुत ही सॉलिड फ्यूचर है मोनेरो का? जब सब कुछ केवाईसी बेस्ड हो जाएगा और लोग प्रिवेसी चाहेंगे, तो मोनेरो इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बीटीसी। ऐसे इस तरह की थ्योरीज आती है मेरे सामने। सो इट विल बी राइट, ग्रेट यार, मतलब ये अगर इफ वी कैन जस्ट डिकोड दैट मिथ, और मे बी इट माइट प्रूव टू बी अ रियलिटी। बहुत सारे लोग सोचते हैं और मोनेरो को होल्ड करके रखा हुआ है। अब मोनेरो नहीं दिखता टॉप 15 टॉप 10 में, बट बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मोनेरो का बहुत अच्छा फ्यूचर है। सो मे बी देन वी कैन टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर। राइट। तो वही सब जो आपने अगर जो जीरो नॉलेज में जो पढ़ा था, हमारे साथ क्लिफ चढ़ी थी, तो ऐसा होता है ना, जब तक डिफिकल्टीज ना फेस करो तब तक मजे नहीं आते रिजल्ट लेने का। तो आज टुडे इज द वीडियो जब आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक ब्लॉकचेन फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप एक एक डेवलपर हो तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि हम प्रोजेक्ट बेस के ऊपर जाके समझेंगे कि हाउ zero knowledge technology panned out in the bitcoin space, and the projects that have come out of the zero knowledge space, और अब वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का शो। आई होप यू आर एक्साइटेड। काशिफ ने तो अपनी एक्साइटमेंट बताई दी है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन लॉन्च्ड इन 2008, ठीक है, ये आप सबको पता है ना। जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी क्या करती है आपको ये पता है, एंड बिटकॉइन क्या करता है आपको ये पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये दोनों चीजें अगर पता है, तो नेक्स्ट सबसे बड़ी जो चीज थी, जो बिटकॉइन अचीव करना चाह रहा था बैक इन 2009, अभी काशिफ बात कर रहे थे बिटकॉइन स्टैंडर्ड को ट्विटर पे डिस्कस करने की। अगर करेंगे तो मैं जरूर अटेंड करूंगा वो शोज, क्योंकि वो बिटकॉइन बिटकॉइन स्टैंडर्ड जो है वो जब आया था, इट वाज अ रिप्लेसमेंट टू मनी। और आप सोचिए 2009 में इसीलिए आया था बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ इन्फ्लेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो दैट वाज द रीजन दैट बिटकॉइन केम इनटू पिक्चर एज एन एसेट क्लास, यानी मनी की तरह से उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। बट काशिफ के पास ज्यादा नॉलेज है, अगर मैं कहीं इफ आई से इट रॉन्ग तो आप आगे बता सकते हो। बट बिटकॉइन का मेन जो कम्युनिटी थी, दैट वाज स्पैन्ड अराउंड कि इट इज एन अल्टरनेटिव टू द करंट मनी सिस्टम दैट एग्जिस्ट, एंड इट इज इन अ वे टू रिप्लेस दैट। वो बाद में चेंज हो गया, इट बिकेम एन एसेट एंड गोल्ड थिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड इट्स दैट्स हाउ वेब3 वर्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ किया उसके बाद यही बस यही करेंगे यही करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ट्विटर भी जब शुरू हुआ था ना, तब कुछ और बना रहा था, इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट सिमिलरली। जो बिटकॉइन जब बना था, तो उसकी जो कम्युनिटी थी वो ये सोच रही थी कि बिटकॉइन इज मनी, ठीक है। तो बिटकॉइन बना, बिटकॉइन के एप्लीकेशन आए, पूरा ब्लॉकचेन बना, और पीपल लाइक दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, स्टार्टेड यूजिंग इट, एंड इट हैड अ रियली गुड बूम, और व्हाट वी कैन से एज real utility coming out of it, people coming to know for the first time about bitcoin back in 2012 or 13, ठीक है। इस समय के आसपास लोगों को समझ आने लग गया कि देर इज अ गुड चांस। अगेन, जो लोग इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं ना, वो थोड़े से ज्यादा ही फंडामेंटली ड्रिवन और सरफिरे होते हैं, वेब3 की दुनिया शो देखने वाले लोग होते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी सोच रहे हैं कि इथेरियम विल बी द इंटरनेट, उस समय पे वो सोच रहे थे दैट बिटकॉइन विल बी द फ्यूचर, इवेंचुअली बैंक्स विल अडॉप्ट इट, इट विल बिकम अ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जब वो इसको समझने लग गए, बिटकॉइन को पूरी तरह से समझने लग गए बैक इन 2000, आई एम सेइंग लाइक 12 13, दैट वाज द टाइम व्हेन दे केम टू नो कि यार बिटकॉइन इज ट्रांसपेरेंट, बट बिटकॉइन इज नॉट प्राइवेट। अगर मेरे पास काशिफ का बीटीसी एड्रेस है, तो आई नो ऑल द थिंग्स काशिफ ओन्स, ठीक है। और इथीरियम में तो ये एक गुना और एक स्टेप और जाके डेंजरस हो जाता है। अगर मेरे पास किसी का एड्रेस है, ठीक है, किसी का एड्रेस का इंफॉर्मेशन है, देन आई नो ऑल द प्रोटोकॉल्स दैट पर्सन हैज इंटरेक्टेड विद,
then I know everything, every minuscule detail of his. और अगर आप बोलो कि बैंक अकाउंट आपकी नेट वर्थ है, ठीक है, और सिमिलरली जो बिटकॉइन एड्रेस है या फिर जो इथीरियम एड्रेस है वो आपकी नेट वर्थ है, और वो उस एड्रेस को पता करने से अगर किसी को पता चल गया कि व्हाट इज द मनी ही इज हैविंग, तो ये बहुत ही खराब बात है। क्योंकि आप सोचो कि मेरे को अगर काशिफ को 10,000 रुपए भेजने हैं, ठीक है, तो मैं उनको बोलूंगा कि यार अपना अकाउंट एड्रेस बताओ, मैं आपको भेजूंगा। अगर ये बैंक टू बैंक है तो मैं अकाउंट एड्रेस मांगूंगा और बैंक मुझे कुछ रिवील नहीं करेगा, एंड आई विल बी एबल टू सेंड हिम द मनी। बट अगर ये मुझे सेम टू सेम चीज अगर ब्लॉकचेन में करनी है, बिटकॉइन में करनी है, इथीरियम में करनी है, if I know his address, I know all the protocols he has interacted with, बिटकॉइन के साथ जितना इनका वैल्यू पोर्टफोलियो होगा, मुझे सब कुछ पता होगा उसके बारे में। एंड ऑफ कोर्स एज बिटकॉइन बीइंग मनी द नैरेटिव, इट इज नॉट वेरी हेल्दी। मैं बता रहा हूँ 2012-13 की बात है, तब बिटकॉइन बीइंग मनी, इट इज नॉट हेल्दी। अगर इफ योर अकाउंट, योर 0x हैश इज योर बैंक अकाउंट, उस अकाउंट से सब कुछ रिवील होने लग जाए, तो इट इज नॉट हेल्दी टू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग इन प्लेस। क्योंकि उससे सब लोग को, इसलिए क्या होता है ना कि लोग इथीरियम को केवाईसी नहीं करवाना चाहते। जो ईएनएस है उसके अंदर भी लोग एक ईएनएस एड्रेस रखते हैं, ठीक है, और एक अपना प्राइवेट एड्रेस रखते हैं जिसके अंदर वो वेल्थ स्टोर करते हैं। सिर्फ जो ईएनएस एड्रेस होता है वो सिर्फ दिखाने का काम आता है, एंड लाइक इंटरेक्टिंग विद थिंग्स दे आर ओपनली अवेलेबल विद, एंड बाकी काम वो अपना बैकएंड पे एक प्राइवेट एड्रेस से करते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। So that was a big challenge that Bitcoin community and in general Ethereum community was facing back in 2012-13. And इसका सबसे पहला solution जो दिया, to have privacy also included in transparency and censorship resistance of the blockchain Bitcoin space, was Byte बाइटकॉइन नाम से एक टोकन आया था, ठीक है, बाइटकॉइन, ठीक है। तो बाइटकॉइन वाज द फर्स्ट प्राइवेट ब्लॉकचेन दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं था, पर बाइटकॉइन के कोड को लेके, उसके पर्टिकुलर सक्सेस को बैंक करके मोनेरो केम इनटू एग्जिस्टेंस। मोनेरो वाज वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल फुल्ली प्राइवेटली ओन्ड ब्लॉकचेन। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास मोनेरो का एड्रेस है, ठीक है, और मैंने वो मोनेरो का एड्रेस काशिफ भाई को दिया कि मेरे को 10 इथीरियम 10 एमएनआर जो भी उनका टोकन है वो भेजो, ठीक है, तो काशिफ को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इस एड्रेस से कि मैंने क्या क्या इंटरेक्शन किए, क्या किसके साथ क्या ट्रांजैक्शन किए। ऑल्सो जब वो 10 एमएनआर टोकन भेजते हैं फ्रॉम काशिफ टू मी, इट इज टोटली अनोनिमस। दुनिया में सबको नहीं पता चल जाता है इसके बारे में। जिसके पास भी मेरा एड्रेस है उसको इस ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। that was the first utility of Monero. And if you are on Monero, you can say, मतलब by default you are doing private transactions. That is the transactions that are not available to the internet. You can say Monero was the dark net to the ब्लॉकचेन और द बिटकॉइन थिंग। बिटकॉइन अगर इंटरनेट है जिसमें आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सब कुछ है अवेलेबल, केवाईसी सब कुछ, अगर लाइक उस टर्म में बात करें, वैसे कुछ केवाईसी नहीं है। अगर बिटकॉइन आइडेंटिटी बेस्ड है जिसमें आपका एड्रेस आपकी आइडेंटिटी है, जब कुछ पता चल रहा है, सब कुछ रिवील हो रहा है, तो मोनेरो वाज द डार्क नेट टू इंटरनेट, जिसमें what was the first like fully implementable zero knowledge based private transaction ecosystem that came into existence। and वो अभी तक इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसको बनाने का, उसको लाइक उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लाने का जो इंटेंशन था फाउंडर्स का, टीम का, वो करेक्ट था। अब कितना सिग्निफिकेंट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काशिफ का इसमें मेन मैं समझना चाहूंगा क्या वो सोचते हैं। बट उस समय जो ये प्रोजेक्ट लाया था, that became boom because people knew that this is a problem which has to be solved if Bitcoin has to be money। काशिफ जी, तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच किया प्रणव। आप इसको इस तरीके से समझिए, देखिए जैसे आज आपके पास कैश है, ठीक है, और एक आपके पास पेटीएम है, ठीक है। जब आप कोई डिजिटल पेमेंट करते हैं
किसी भी आदमी को, जैसे आपने कोई प्रणव को डिजिटल पेमेंट करी 1,000 रुपए की, और आपने पेटीएम के थ्रू करी, सो बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग इट थ्रू पेटीएम, सो देयर इज नो प्रिवेसी, प्रिवेसी आपकी बची नहीं, क्योंकि जब आपने 1,000 रुपए दिए, नाउ कितने सारे लोग उसके बारे में जानते हैं, सो एवरीबडी नोज अबाउट इट कि इस नंबर से ये 1,000 रुपए गए, ये 1,000 रुपए मिले सामने, और 1,000 रुपए काशिफ ने कितने कब भेजे, कौन सी तारीख में भेजे, कितने भेजे, किसको मिले, so all that information you can get. Similarly, in case of say Bitcoin, so Bitcoin से भी आप अगर आपके पास Bitcoin का एड्रेस है किसी के पास, तो you can figure out कि okay, इस Bitcoin पर्टिकुलर Bitcoin एड्रेस पे कितने Bitcoin पड़े, कब इसने Bitcoin भेजे, कब इसके पास रिसीव हुए, तो you can get the detail about the ledger, right? इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे एक बार, मैं स्क्रीन शेयर करके। हाँ, if you can just do that, blockchain.info पे मिल जाएगा। या फिर मैं इथेरियम को दिखाता हूँ, मैं बार-बार इथेरियम का फैन हूँ यार, आप समझते हो। हाँ, नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी दिखाओ, मैं भी इथेरियम का फैन हूँ, आपसे कम हूँ बस। आपसे बड़ा तो मैंने कोई फैन ही नहीं देखा। तो अगर यहाँ पे सपोज आप तो मेरे से लड़ लेते हो। नहीं मैं चलो अभी क्या, अगर देखो ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। सपोज मैंने एक एड्रेस बनाया था, ये मैंने एक्चुअली क्यूए टेस्टिंग के लिए बनाया था, तो ये मैं नहीं दिखाता हूँ, ये कोई भी एक एड्रेस है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एड्रेस मैंने इथेरियम स्पेस पे मेटामास्क बनाया, ठीक है, अकाउंट 2। अब ये एड्रेस मैं यहाँ पे डालूंगा, तो जितने मैंने इसमें ट्रांजैक्शन नहीं है, जितने मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं, जितना मेरा बैलेंस है, सब कुछ उसके बारे में, सब कुछ मैंने सपोज थोड़े दिन पहले जीआरटी टोकन खरीदा था, उसके बाद उसको पॉली, अब ये देखो मेरे बारे में है ये सब, आपको सब पता चल रहा है कि मैंने सबसे पहले जीआरटी द ग्राफ का जो टोकन है उसको टेस्ट किया था, हम एक्चुअली नेटवर्क को टेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जो जीआरटी टोकन है उसको बिलिंग बैलेंस के थ्रू मैंने इथेरियम से पॉलीगॉन की तरफ लाया था। उसके बाद मैंने कुछ डेलीगेशन किया था, क्यूरेशन किया था, सब कुछ पता चल रहा है आपको। मेरे पास कितनी वैल्यू रखी है ये भी पता चल रहा है आपको, कितना मतलब बेसिकली प्रणव ने जितना भी इसने आज तक इस वॉलेट से जो भी ट्रांजैक्शंस करी, जो भी चीजें करी हैं, वो सारी की सारी ओपन है, कोई भी देख सकता है। जो भी मैंने, ये देखो आप इथेरियम भी देखो, मेरे पास जितना इथेरियम सब पता चल रहा है लोगों को, जीआरटी कितना, मतलब कुल मिला के जितने भी एसेट है सब कुछ पता चल रहा है लोगों को। एंड दिस इज सच ए थ्रेट टू प्राइवेसी, क्योंकि आपका अगर इट्स लाइक कि बैंक अकाउंट की आपको किसी को एक्सेस मिल गई, और सिर्फ उसको ये नहीं पता चल रहा कि उसके पास कितना फंड है, मेरे पास कितना फंड है, उसको ये भी पता चल रहा है कि मैंने किससे लोन लिया है, मैं कौन से प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उससे लोन लेके मैं क्या करना चाह रहा हूँ। That is against, like, your privacy. If your account is is you, then it is against your privacy. हाँ काशिफ, आप बता रहे थे। नहीं, आप कंटिन्यू करिए। सो बेसिकली you're on the right direction, so what you want to conclude, I want to know that. हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि इसके कारण ये जो ये सेम टू सेम चीज जो है वो बिटकॉइन में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो इथेरियम में हमने देखी वही सेम टू सेम बिटकॉइन में भी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए मोनेरो केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। मोनेरो वाज बेस्ड, जो उसका मोनेरो का कोड है, पूरी तरह से जो टेक्निकली जो कोड लिखा गया है, दैट इज नॉट बिटकॉइन इन्फ्लुएंस्ड एज मच एज अदर प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट इन मोनेरो इफ यू गो, यू कैन ओनली डू प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अगर आपको पब्लिक ट्रांजैक्शंस करने तो आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। बट द होल कम्युनिटी वाज लाइक कि ये प्रॉब्लम है जो हम भी सफर कर रहे हैं। अगर मैंने किसी को अपना एड्रेस दे दिया तो उसको सब कुछ पता चल जाता है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम दैट वी आल्सो आर सफरिंग फ्रॉम, एंड दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन इज to have something like Monero. So back in 2014, when Monero launched, many of the BTC holders, many of the BTC people, तब तो Ethereum था भी नहीं, many of the BTC guys, the big OGs of Bitcoin, जो परेशान हो गए थे अपने एड्रेस को छुपा छुपा के, वो Monero की तरफ शिफ्ट होने लग गए। उनको कोई भी अगर वैल्यू रखनी थी तो डेफिनेटली बिटकॉइन में रखते थे, पर कोई भी वैल्यू ट्रांजैक्ट करनी थी
मुझे अगर काशिफ को कुछ पेमेंट देना है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ही देना है, ठीक है, तो मैं उसको सबसे पहले बीटीसी को मोनेरो टोकन में कन्वर्ट करता था, ठीक है, अपने मोनेरो एड्रेस पे ले जाता था और फिर उससे ट्रांजैक्शन करता था, तो काशिफ भाई को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे एड्रेस में मैंने क्या क्या किया है ना। एंड दैट वाज द the first thing that came into existence and was very highly liked by the Bitcoin community क्योंकि उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, ठीक है। बट मोनेरो से आगे द प्रॉब्लम दैट मोनेरो वाज कि मोनेरो जो टेक्नोलॉजी पे बना था दैट वाज नॉट, मतलब उसके अंदर सबसे पहले तो प्राइवेसी वाज अ थिंग, मतलब आपको प्राइवेसी रखनी पड़ेगी। अगर आपको पब्लिक ट्रांजैक्शन करने तो आप नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो दैट वाज सीन एज अ थिंग टू इवेड टैक्सेशन एंड डू व्हाटएवर यू वांट। जब डार्कनेट पे आप जाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। सिमिलरली आप अगर मोनेरो पे जाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, इट डिड नॉट हैव इवेंचुअली द थिंग। सो व्हाट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इज स्टिल अ वेरी वेल नोन प्रोजेक्ट, मेरे को तो लगता है शायद टॉप 10 में रहता है हमेशा, या अभी भी लाइक टॉप 100 में रहता है, वाज नोन एज जी कैश। काशिफ, जी कैश का नाम सुना है आपने? कितना लाइक बिल्कुल सुना है, ये भी प्रिवेसी कॉइन है। राइट। सो मोनेरो आया, ठीक है, मोनेरो को कॉपी किया कुछ लोगों ने, डैश का नाम सुना होगा, तो ये सब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आए जो सेम प्राइवेसी कॉन्सेप्ट पे बन रहे थे। एंड देन केम जिसकी एंट्री हुई उसका नाम था जी कैश। जी कैश बहुत जरूरी है हमारी रोल अप की जर्नी समझने में। Zcash was the basis of making Ethereum also zero knowledge, provable and things like that, ठीक है। हमने शायद पिछले वीक ये वाली बात कवर करी थी कि इवन बिटकॉइन कम्युनिटी में डिस्कस हो रहा है। आपने एक ट्वीट मेरे साथ शेयर किया था दैट इट शुड हैव जीरो नॉलेज, लाइक स्केलेबल थिंग्स। तो ये जो जीके है इन बिटकॉइन, दैट विल आल्सो गिव इट प्राइवेसी। बिटकॉइन में भी ये इंट्रोड्यूस हो रहा है बट इट विल टेक टाइम। हाउएवर जो जी कैश था दैट वाज आल्सो लाइक वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बिटकॉइन। बिटकॉइन कम्युनिटी वालों ने ही जी कैश को बनाया था। और एक और आश्चर्य की आपको बात बताता हूं, जो ये जी कैश कम्युनिटी वाले हैं उनने ही स्टारकवेयर बनाया है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि बिटकॉइन कम्युनिटी वालों ने जी कैश बनाया, और जी कैश कम्युनिटी, जी कैश के मेन कोर टीम जो थी उसने अलग हटके स्टारकवेयर बनाया था एंड जी के स्टार्क और इन सब चीजों में इनोवेशन किया। बट जी कैश वाज अ इनोवेशन इन इटसेल्फ बिकॉज दे वर बिटकॉइनर्स, हार्ड टाइम बिटकॉइनर्स। उन्होंने बिटकॉइन जो कोड है, जो ओपन सोर्स कोड है बिटकॉइन का, उसी के अंदर प्राइवेसी फीचर्स इंट्रोड्यूस करते हुए जी कैश ब्लॉकचेन बनाई, ठीक है। तो बिटकॉइन का कोड यूज किया, उसके अंदर प्राइवेसी फीचर्स डाले एंड दे मेड दिस फास्ट, बिकॉज जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, फास्ट स्केलेबल ब्लॉकचेन, राइट, which was also having privacy as a thing, right, and has had sufficient decentralization at that time. Bitcoin जितना decentralization किसी भी चेन में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। बट but Zcash at that time used the same proof of work mechanism and things like that and was sufficiently decentralized। और मेन बात इसमें ये थी कि इसमें दो एड्रेस होते हैं, एक जी एड्रेस होता है और एक टी एड्रेस होता है, ठीक है। जो जी एड्रेस होता है उसमें अगर मैंने अपने जी एड्रेस से काशिफ के जी एड्रेस पे वैल्यू भेजी तो दैट विल बी प्राइवेट बिटवीन हिम एंड मी, ठीक है। अगर मैंने अपने टी एड्रेस से काशिफ के टी एड्रेस पे ट्रांजैक्शन भेजी तो ये सब देख सकते हैं, जैसा बिटकॉइन के अंदर होता है, ठीक है। अगर मैंने अपने जी एड्रेस से काशिफ के टी एड्रेस पे भेजी तो सब लोगों को पता चलेगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू इनके पास आई है, कहां से आई है, पीपल डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। अगर काशिफ मेरे टी एड्रेस से मैंने काशिफ को जी एड्रेस पे वैल्यू भेजी, मतलब ऐसा होगा कि मैंने वैल्यू भेजी है, किसको भेजी है ये लोगों को नहीं पता। एंड दैट वाज समथिंग, दैट वाज द नेक्स्ट अपडेट आफ्टर मोनेरो दैट पीपल वर लुकिंग फॉर एंड दैट वाज व्हाट। सो मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को बार बार बिटकॉइन में जाना पड़ रहा है फिर वापस, सब कुछ फंक्शनैलिटी तब के तब वही है, पूरा ब्लॉकचेन का ही बिटकॉइन का ही कोड है, ठीक है। एवरीथिंग इज सिमिलर एंड द टीम वाज आल्सो वेरी रिलायबल। एंड द गुड पार्ट वाज कि मोनेरो का जो जीरो नॉलेज, मतलब जो प्राइवेसी फोकस चेन बना रहे थे ना, वो जीरो नॉलेज बेस्ड नहीं था, उतना इतना अच्छा एल्गोरिथम नहीं यूज किया था। जी कैश टीम ने ही जी के स्नार्क
इंट्रोड्यूस किया था ब्लॉकचेन कम्युनिटी में, एक तरह से पहले भी किसी ने किया हो, बट फर्स्ट मेजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ZK Snark, I would say, in the world was Zcash in a way. Like, बोल सकते हो आप एक तरह से एक बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ZK Snark which was already live, 2016 की बात है, 2016 की, was Zcash, which made Bitcoin plus also gave privacy. Also, it was not considered to be something like dark web जो Monero था, ठीक है, आप अटेस्टेशन दे सकते थे कि मैंने ये पर्टिकुलर चीज करी है। आपके जीरो नॉलेज का मेन क्या होता है, आपके पास नॉलेज नहीं होगा पर आपके पास अटेस्टेशन होगा कि मैंने ये वाली चीज करी है, ठीक है। तो इट कुड नॉट बी यूज्ड फॉर टैक्स इवेजन एंड थिंग्स लाइक दैट, अगर किसी को लाइक ऐसे सोचना हो, ठीक है। डेफिनेटली कस्टोडियल वॉलेट्स में देयर आर डिफरेंट, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, बट अगर कोई टैक्स भरना चाहे तो वो जीकैश से उसको दिक्कत नहीं आएगी, मोनेरो से दिक्कत आएगी, बिटकॉइन से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर वो डिक्लेयर करना चाहे अपना एड्रेस तो डिक्लेयर करके टैक्सेस भर सकता है, ठीक है। मोनेरो में भर सकता है, द आंसर इज नो, सब कुछ प्राइवेट है, ऑन द डार्क नेट यू कैन से, ठीक है। तो डार्क नेट से आपने जो पैसे कमाए वो आप दिखा सकते हो क्या? नो, सिमिलरली बट Zcash में आप दिखा सकते हो बिकॉज देर आर अटेस्टेशंस कि आपने ये जीरो नॉलेज प्रूफ की मदद से ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन भेजा है किसी को एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। सो Zcash was the first zero knowledge really implementable blockchain that came into existence that used Bitcoin's code. मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, कुछ अपना पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहूंगा। सो बेसिकली क्या है कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है, अगर आप देखो तो, या इथेरियम का नेटवर्क, जब ये लॉन्च हुए थे ये नेटवर्क्स, तो ये सूडोनोमस थे, राइट। तो बिल्कुल अनोनिमस नहीं थे, मतलब बिल्कुल 100% अनोनिमिटी का मतलब होता है कि आपको यही नहीं पता कि एड्रेस भी नहीं पता, आपको ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही हैं आपस में ये नहीं पता, तो वो कंप्लीटली अनोनिमस है। यहाँ पे कंप्लीटली अनोनिमस कुछ नहीं। आपका अगर काशिफ का बिटकॉइन का एड्रेस अगर किसी को पता लग जाए, तो वो उस एड्रेस को मुझसे लिंक करके, ऑब्वियसली उसको पता है कि मेरा है, तो वो फिगर आउट कर सकता है कि मेरे पास क्या क्या एसेट है। लेकिन जब तक उसको ये नहीं पता कि ये एड्रेस काशिफ का है कि नहीं, तो वो उसको कुछ नहीं पता। तो ये इसीलिए इसको सुडोनोमस कहते हैं, राइट। अब इसीलिए आपने देखा कि इथेरियम का भी टू एन एक्सटेंट जब वो शुरू हुआ था तो सुडोनोमस था। अब बिटकॉइन का नेटवर्क जैसे ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट्स के कंसर्न्स पर बने, उन्होंने सबसे पहले उन एड्रेसेस को, जितने भी बिटकॉइन के जो एड्रेसेस हैं, उनको केवाईसी इनेबल करने की बात चल रही है कि भाई जो भी एक्सचेंज पे जा रहा है तो उसको केवाईसी करना है, हमें पता होना चाहिए कौन बिटकॉइन के अंदर डील कर रहा है। लेकिन सपोज करिए कि कोई अगर आदमी बिटकॉइन को माइन करता है या बिटकॉइन को कैश में बाय करता है, और उसका वो बिटकॉइन को एक ऐसे एड्रेस पे डाल लेता है जो केवाईसी इनेबल्ड नहीं है, तो वो फिगर आउट हो ही नहीं सकता कि ये बिटकॉइन किसका है, किसके एड्रेस पे पड़ा है। आर यू गेटिंग मी? ओनली जो केवाईसी वाले एक्सचेंजेस है वहां पे पता लग सकता है। तो एक तो ये सेगमेंट हो गया, इसको आप ये आपको समझ में आ गया। देखिए, बिटकॉइन का नेटवर्क जैसे जैसे पॉपुलर होगा, जैसे जैसे बिटकॉइन बड़ा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। सपोज करिए जैसे आज मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के पास कितने पैसे हैं क्या आपको पता है? आपको वो पैसा पता है जो RIL की बैलेंस शीट पे पड़ा है। मैं आपसे बोलता हूँ कि मुकेश अंबानी के पर्सनल अकाउंट में कितने पैसे पड़े, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते। क्या मुकेश अंबानी कभी ये पता लगने देगा कि उसके पर्सनल अकाउंट में कितने पैसे पड़े? कभी भी पता नहीं लगने देगा। पता है क्यों नहीं पता लगने देगा? सिर्फ मुकेश अंबानी की बात नहीं है, कोई भी आदमी जब अमीर हो जाता है या वेल्दी हो जाता है, उसकी इनसिक्योरिटी भी उस हिसाब से बढ़ती है, और वो ये चाहता है कि उसकी जो वेल्थ है वो पब्लिकली इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल हो। पता है क्यों? बिकॉज सिंपल रीजन है, थ्रेट। थ्रेट टू लाइफ, थ्रेट टू फैमिली, थ्रेट टू पर्सनल प्रॉपर्टी। और वो इस थ्रेट से बचने के लिए अपनी वेल्थ को एक 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 ऐसी इंफॉर्मेशन के दायरे में रखना चाहते हैं कि मिले ना। अब जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे, आज किसी के पास 100 BTC हो और उसके एक बिटकॉइन एड्रेस पे पड़े हो, आप उस बंदे की वैल्यू समझो। अरे छोड़ो, 10 BTC पकड़ लो, 10-15 BTC वाला आदमी है, क्या ट्रेन के अंदर
एक अनजान जगह पे अगर सफर करने में हिचकिचाएगा कि नहीं, जब उसको पता हो कि उसका बिटकॉइन का एड्रेस पब्लिक है या इथेरियम का एड्रेस पब्लिक है, उसके पास 150 इथेरियम पड़े, क्या वो बाईपास के ऊपर एक सुनसान रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा? उसके दिल में ही रहेगा कि यार मेरा एड्रेस पब्लिक है, लोगों को पता है मेरे पास कितना क्रिप्टो पड़ा है, और वो ऐसे उसको डर लगेगा। हर आदमी चाहता है, तो इसका मतलब क्या है कि हर आदमी ये चाहता है कि उसकी जो वेल्थ है वो वेल्थ प्राइवेटली हेल्ड हो, मतलब वो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। तो जैसे जैसे बिटकॉइन के नेटवर्क पॉपुलर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको, इस वीडियो के बाद आपको ना काफी सारी चीजों की समझ बढ़ेगी। यू विल बी वेरी एक्साइटेड टू नो दिस फैक्ट। ये अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो बेसिकली क्या होगा कि जैसे जैसे बिटकॉइन और इथेरियम के नेटवर्क बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, इनके प्राइस वैल्यू बढ़ रही है। इनफैक्ट जिसके पास एक बिटकॉइन भी होगा ना, एक, फॉरगेट अबाउट 10 15 20, जिसके पास एक बिटकॉइन भी होगा उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आज सोचो ना, किसी का 35 लाख रुपए किसी के वॉलेट में पड़े, क्या मैं आपको बोलूं कि 35 लाख रुपए जेब में डाल के चल लो? आप वैसे तो चलोगे नहीं, लेकिन आपके वॉलेट में पड़े 35 लाख रुपए, आप चल रहे हो पैदल, आपको डर लगता है। आप नहीं चाहोगे कि मेरी वेल्थ पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ये जितने अमीर लोग हैं, बड़े बड़े लोग, इंस्टीट्यूशंस, ये प्राइवेट एनआरआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनके बिटकॉइन एड्रेसेस पे जो वेल्थ है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन में अवेलेबल हो। अगर नेटवर्क को स्केल करना है और जब ये ग्रो करेगा, तो इसको प्राइवेसी फीचर्स लाने पड़ेंगे, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो। इसलिए नहीं कि मजबूरी है, इसलिए कि ये जरूरत है, ये जरूरत बनेगी। आज किसी भी आदमी को अपनी वेल्थ को उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन में, आज अगर मेरे बैंक अकाउंट में 500 करोड़ रुपए पड़े हो, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरा बैंक पब्लिकली ये नहीं बताएगा कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट, अगर मेरा बैंकर पब्लिकली ये इंफॉर्मेशन जारी कर दे कि मुकेश अंबानी के पास 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, कि तो क्या लीगल केस हो सकता है कि नहीं हो सकता? बैंक में हो सकता है, बिकॉज उसका राइट राइट था ये, कि उसकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करना। अब बिटकॉइन का नेटवर्क या इथेरियम का नेटवर्क डिसेंट्रलाइज है, वहां किस पे केस करेंगे? किसी पे केस नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आपको जो वहां पे नेटवर्क के ऊपर जो नेटवर्क को रन कर रहे हैं डेवलपर्स, जो कम्युनिटी, उनको आपस में मिलके प्रिवेसी फीचर्स को ऐड करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। अब बिटकॉइन के ऊपर अपग्रेड करना और इथेरियम के ऊपर अपग्रेड करना लोहे के चने चबाने जैसा है। क्यों? क्योंकि वहां अपग्रेड्स इजीली नहीं होते, क्योंकि जिस तरीके से नेटवर्क डिसेंट्रलाइज है, वहां पे किसी कंसेंसस पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए इतने मुश्किल काम को करने के लिए प्रिवेसी एक एजेंडा है कि बिटकॉइन के ऊपर भी प्रिवेसी फीचर आना चाहिए, आ नहीं पा रहा है, और मुझे लगता है इसमें समय भी लगेगा भी। जब बिटकॉइन का नेटवर्क ट्रिलियन में हो जाएगा ना, ट्रिलियंस में, एक बिटकॉइन 1 मिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा, मुझे लगता है जब एक बिटकॉइन 7 साढ़े 7 करोड़ का हो जाएगा, या 8 करोड़ का, या 10 करोड़ का, या 5 करोड़ का, और एक इथेरियम आधा मिलियन का हो जाएगा, या 2 2 लाख 3 लाख यूएस डॉलर का हो जाएगा, तब ऐसा लगेगा कि यार अब हमें फीचर लाना चाहिए। तो वहीं के डेवलपर ये करेंगे कि बिटकॉइन या और इथेरियम के ऊपर हमें प्रिवेसी फीचर लेके आना चाहिए। और एक और बात बता दूं, वो प्रिवेसी फीचर ऑप्शनल होगा, ये भी सुन लीजिए। किसी को लेना है तो वो फीचर ऑप्ट कर ले, किसी को ट्रांजैक्शन बिना उस फीचर के भेजनी है तो वो उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा, ये भी समझ लीजिए। यही कारण है कि मिम्बल विम्बल करके लाइटनिंग नेटवर्क पे एक अपग्रेड आ चुका है। तो लाइटनिंग नेटवर्क फोर्क है बिटकॉइन का। तो लाइटनिंग नेटवर्क जो फोर्क है बिटकॉइन का, वो अपने आप को अलग करने के लिए बिटकॉइन से एक फीचर उसने इंट्रोड्यूस किया, जो कि मिम्बल विम्बल। मिम्बल विम्बल अपग्रेड जो है लाइटनिंग नेटवर्क पे, वो उसको प्रिवेसी फीचर प्रदान करता है। प्रिवेसी फीचर का मतलब ये है कि अगर मैं लाइट कॉइन को भेजता हूं और वो प्राइवेटली भेजना चाहता हूं, दो पार्टीज आपस में प्राइवेटली एक दूसरे को फंड भेजना चाहती हैं, और वो दे डोंट वांट इट टू बी पब्लिक, इन पब्लिक डोमेन, दे कैन डू दैट। बट क्या सारा लाइट कॉइन प्राइवेट हो गया? नहीं। जिसको नहीं यूज करना है वो नहीं यूज कर रहा है, जिसको नॉर्मली यूज करना है वो नॉर्मली यूज कर रहा है। सो दिस फीचर इज गोइंग टू बी द नेसेसिटी ऑफ बिटकॉइन ऑल्सो, ऑफ इथेरियम ऑल्सो, और आपको फ्यूचर में दिखेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कर रहा है जो जी कैश, मुनेरो की जो टेक्नोलॉजी है, उसी के बेसिस पे ये कल को प्राइवेसी फीचर्स बनेंगे। मुनेरो देखो, मुनेरो और जी कैश पॉपुलर इसलिए नहीं हो पाए डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने रेवोल्यूशनरी काम किया है। सिंपल सी बात है कि मुनेरो और
जी कैश के नेटवर्क पे नेटवर्क इफेक्ट नहीं आया। मतलब वो इतने डिसेंट्रलाइज नहीं है, इतने पावरफुल नहीं है कि उनके ऊपर अगर 51% अटैक हो जाए आज जी कैश के ऊपर हो या मोनेरो के ऊपर, वो इजी है इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन और इथेरियम। और ऊपर से लोग जनरली पब्लिक डोमेन में प्रिवेसी फीचर को, जब तक रेगुलेशन क्लैरिटी नहीं आती, वो प्रिवेसी फीचर्स को यूज नहीं करना चाहते, बिकॉज दैट माइट जस्ट प्रूव कि आई हैव समथिंग टू हाइड। अगर आज मैं मोनेरो को यूज करने लग जाऊं या मैं जी कैश को यूज करने लग जाऊं, तो आप कहीं ना कहीं सामने वाला ये सोच सकता है कि देर इज समथिंग टू हाइड, सो पीपल डोंट यूज दोज नेटवर्क। और जो बड़े लोग हैं, जो ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो वेल्थ है जिनके पास, वो मोनेरो और जी कैश को इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज दैट नेटवर्क इज नॉट सिक्योर। बिकॉज अगर 51% अटैक हो जाता है मोनेरो पे, हो सकता है आपकी सारी वेल्थ वहां पे ड्रेन आउट हो जाए। इसलिए लोग बिटकॉइन और इथेरियम पे ही डील करते हैं। मोनेरो और जी कैश का इस्तेमाल उन वो लोगों ने ज्यादा किया जो डार्क नेट में या गलत कामों में इन्वॉल्व है, उन लोगों ने वहां पे फिर भी उसको ज्यादा यूज किया। लेकिन काफी सारे लोगों को लगता है कि मोनेरो एंड जी कैश फ्यूचर है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि वो फ्यूचर है कि नहीं है, क्योंकि वो फीचर्स आप बिटकॉइन और इथेरियम पे भी देखने को मिलेंगे। और प्रणव यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो जी कैश की टीम है वो बिटकॉइन से आई थी, बिटकॉइन की कोर टीम थी, उससे जी कैश को डेवलप किया और जी कैश की ही टीम ने जी के स्नार्क और के ऊपर काम किया और वहीं से वो टीम ने उस पर काम किया। ये जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई प्रिवेसी से रिलेटेड, आज जो डिस्कशन हुई, इतनी एक्साइटिंग डिस्कशन हुई है ये प्रिवेसी को लेके, और कैसे हम प्रिवेसी को ये नेटवर्क सॉल्व करेंगे, कैसे प्रिवेसी की जो चीजें ये इवॉल्व हो रही हैं, कैसे ये नेटवर्क उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते थे कि ओपन का मतलब तो ये हुआ ना कि 500 करोड़ किसी के पास पड़े, वो तो कभी भी नहीं आएगा इस नेटवर्क पे। कहेगा यार यहाँ तो सब ओपन है। मैंने कहा बहुत अच्छा पॉइंट है तुम्हारा। फिर मैं उसको इस तरीके से जब समझाता हूं, और वैसे सतोशी नाकामोतो ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, बहुत कम लोगों को पता है कि सतोशी नाकामोतो ने ये बोला था कि जब भी आपको कभी बिटकॉइन रिसीव करने हो, कभी भी एक एड्रेस को एक बार से ज्यादा यूज मत कर। उसने कहा था कि इफ यू रियली वांट योर वेल्थ टू बी सिक्योर, और उस जमाने में जब बिटकॉइन की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, तब उसने बोला था सतोशी नाकामोतो ने कि एक बिटकॉइन एड्रेस को एक बारी से ज्यादा इस्तेमाल मत करना। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाह, ये मेरे को भी नहीं पता था। ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी पॉइंट, मतलब एक्चुअली पता है मेरे को अब रियलाइज होता है जब मैं इथेरियम में ट्रांजैक्शंस करता हूँ और एक एड्रेस में भर जाते हैं सब। मतलब आपने तो, मैंने अभी 6 बताए, ये तो मेरा सिर्फ डमी अकाउंट है। अगर मैं अपने रियल अकाउंट से बताऊंगा तो पूरा खुल जाएगा कि मैंने क्या खरीद रखा है, क्या बेच रखा है। तो ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी पॉइंट बोला है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है इथेरियम में, क्योंकि अगर मैंने एक सो आप बेसिकली ये इसलिए इंप्लीमेंट नहीं होता कि लोग लेजी होते हैं बाय नेचर। हाँ। मतलब लेजी इन द सेंस कि मतलब जबकि मेरे को, तुम्हें पता है मेटामास्क में करना कितना आसान है। एक दूसरा हम्म। नेटवर्क को ऐड करना है, दूसरे एड्रेस को ऐड करना, इट्स लाइक क्लिक ऑफ द बटन यू कैन डू दैट। बट स्टिल यू डोंट डू दैट बिकॉज यू नीड गैस, फिर वहां ट्रांसफर करो वो गैस फीस की वजह से भी। हाँ, एक एक हिंड्रेंस और है कि अगर मुझे दूसरे नेटवर्क को एक्टिवेट करना है, उसको एक्टिवेट मोड में लाना है, तो मुझे इथेरियम को वहां भेजना पड़ता है। वही, तो तो ये सारी वही है, चीजें हैं। मतलब 2 ट्रांज़ैक्शन करने पड़ेंगे ना। मैंने एक ट्रांज़ैक्शन किया एड्रेस से अपने इंटरैक्शन करने के लिए, और फिर दूसरे एड्रेस में सारे एसेट्स भेजने पड़ेंगे। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट स्टिल व्हाटएवर मे इट बी, it's definitely very, you know, very very, आई थिंक जी, ये जो जी कैश बनाया था वो बिटकॉइन पे अगर इम्प्लीमेंट हो जाता, अगर कम्युनिटी उस समय मान लेती, तो जी कैश मेरे ख्याल से एज अ प्रोजेक्ट नहीं आता। बिटकॉइन के थ्रू ही उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाता। सिमिलरली जो असली लोग काम करना चाहते हैं ना इन दीज पर्टिकुलर स्पेसेस, वो हमेशा पब्लिक गुड की तरह काम करते हैं। ये बहुत अलग स्पेस है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इट्स ऑलवेज अ पब्लिक गुड की हम चाहते हैं कम्युनिटी का अच्छा हो इंस्टेड ऑफ माई सेल्फ। सिमिलर, सो दैट्स व्हाट जी कैश वांटेड, नहीं हुआ एक्सेप्ट। तो अब जी कैश उनने लॉन्च किया। इवेंचुअली देयर इज अ चांस कि जैसा काशिफ बता रहे थे दैट बिटकॉइन विल इटसेल्फ हैव दिस फीचर। इथीरियम, अगर किसी को नहीं पता हो तो, विटालिक जब बिटकॉइन मैगजीन के लिए काम करता था, ही हिमसेल्फ मेड दिस प्रपोजल कि हम बिटकॉइन को और डिसेंट्रलाइज करके इसको और इथीरियम जैसा बना सकते हैं, इंटरनेट टाइप बना सकते हैं। क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर इथीरियम लॉन्च हुआ, राइट? तो दैट वाज व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड दैट एज वेल। एंड आई थिंक
जैसा काशिफ बता रहे थे जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे, मुझे बहुत सही डायरेक्शन लगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, दिस इज माय बिलीव, काशिफ ने तो अपना शेयर नहीं किया, पर मेरा ये मानना है कि दैट जीरो नॉलेज प्राइवेसी is a feature. It does not require a chain of its own. एक पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरी पूरी ब्लॉकचेन चलाने के लिए जरूरत नहीं है वो। आप सोचो, आपको अगर जीकैश बना चलाना है तो आपको सारे ग्राफ नोड बनाने, मतलब सारे जीकैश के नोड रखने पड़ेंगे, बिटकॉइन के भी नोड रखने पड़ेंगे, सब कुछ रखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन मेक द ब्लॉकचेन हैपन। बट अगर इथेरियम में ही ये जीरो जीके एज अ फीचर इंप्लीमेंट हो जाता है, एज एन ऑप्शन फीचर, तो कितना बेहतर होगा, राइट? एंड वो इम्प्लीमेंट हो भी चुका है इन टर्म्स ऑफ टोर्नेडो कैश। अगर सुना होगा नाम तो लेट मी नो, अगर नहीं सुना होगा तो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट एज वेल इन द कमिंग डेज। बट या, टोर्नेडो कैश इज अ फीचर इन द इथेरियम इकोसिस्टम जिसमें आप प्राइवेट ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, राइट? सिमिलरली बिटकॉइन के अंदर भी जो बताया काशिफ ने, दैट इज अ फीचर, एंड आई थिंक दे हैव मोर यूटिलिटी बिकॉज privacy is a feature. It does not require an infrastructure of its own. तो दैट वाज अबाउट इट। अगले काशिफ, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, और मैं बताऊं अगले एपिसोड में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज तो बहुत मैं मजा आ गया। हाँ, मतलब आज तो आज मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं प्रिवेसी पे बहुत सोचता था, और मैंने इस पे, ये जितनी मैंने बात करी, ये मैंने भी बहुत रिसर्च करी कि फ्यूचर क्या है। मुकेश अंबानी, टाटास, कोटक महिंद्रा, जकरबर्ग, राइट, इन लोगों की पर्सनल वेल्थ है। अगर इन लोगों का बिटकॉइन एड्रेसेस अगर लीक हो जाया करेंगे, तो मैं ये सोचता था कि ये लोग कितने वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाएंगे। तो मैं ये सोचता था कि ये लोग नहीं आएंगे। फिर मैं ये कहता था, मेरी मेरी हाइपोथेसिस ये थी, ये लोग नहीं आएंगे बिटकॉइन के नेटवर्क पे या इथेरियम पे नहीं आएंगे। फिर मैं उस हाइपोथेसिस को ब्रेक करने के लिए मैंने और पढ़ा कि ऐसा क्या होगा। फिर अल्टीमेटली आपको मैं बताऊं, टैप रूट के अंदर भी एक प्रीवीसी फीचर आया, एक हल्का सा, इस बार 4 साल बाद फाइनली एक प्रीवीसी फीचर उसमें इंक्लूड हुआ। लाइटनिंग नेटवर्क के जो एड्रेसेस थे वो सेपरेट दिखते थे, राइट? तो यू कुड इजीली फिगर आउट कि लाइटनिंग नेटवर्क वाली ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं, सो दे आर ट्राइंग टू, जो डेवलपर्स हैं वो धीरे धीरे, बिटकॉइन एक्चुअली स्लो चलता है, इट्स कि वहाँ इतना इजीली अपग्रेड नहीं होते, या इथेरियम हो इसीलिए इजीली अपग्रेड नहीं होते, क्योंकि अगर बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड होंगे तो जो सैंटिटी है ना नेटवर्क की, वो खत्म हो जाएगी। विद टाइम मुझे लगता है कि ये प्राइवेसी फीचर्स बहुत आएंगे। यू कुड इजीली प्राइवेसी, जब बिटकॉइन नेटवर्क ग्रो करेगा और उसके अंदर जब इतनी ज्यादा ज्यादा वेल्थ आएगी, बैंकर्स आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी, कॉर्पोरेशन आएंगे, तो वो एक नेचुरल डिमांड हो जाएगी कि यार नाउ वी नीड टू मेक इट मोर प्राइवेट। और वो ऑप्शनल फीचर होगा, ऐसा नहीं होगा कि इट विल मेक बिटकॉइन टोटली प्राइवेट, नो, इट विल बी एन ऑप्शनल फीचर। एंड जी के तभी तो ये बात शुरू होगी कि जी विदाउट ओपनिंग द एंटायर ट्रांजैक्शन ट्रेल, जी के रोल क्या ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है यार। आप बिना ट्रांजैक्शन को सब ओपन किए, बिना उसके सारी ट्रांजैक्शंस को खोले बगैर, जस्ट जो उसकी वैलिडेशन है, आप वो प्रूफ ऑफ हैश के बेसिस पे आप यू कैन वैलिडेट कि ये ट्रांजैक्शन ठीक है कि नहीं है। तो ये टाइम सेविंग कितना है, कॉस्ट सेविंग कितना है। मुझे लगता है कि इथेरियम और बिटकॉइन आर गोइंग टू अडॉप्ट जीके रोलअप्स इन फ्यूचर। और जितनी खूबसूरती से तुमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया ना, अगर किसी ने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे, ट्रस्ट मी यार, आपने ना, आपकी जिंदगी बेकार हो गई। ट्रस्ट में, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, आपने ना फ्रीक, एक होता है कि आपको यही क्लास में 1 लाख रुपए साल का कोर्स कर दूं ना, तो मैं सच बता रहा हूं, हम 100 बंदा तो इकट्ठा कर ही लेंगे। 1 लाख रुपए साल का कोर्स का मतलब ये कि 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए वर्थ का कंटेंट मैं और प्रणव हर मंडे थर्सडे आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कहाँ बिजी हो यार? टाइम निकालो, देखो, ये सीरीज देखो। पहला माइलस्टोन 1000 एपिसोड का है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। सो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन है, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज ये प्रीवीसी के ऊपर आपको डिस्कशन कैसी लगी। इसी इसी से हमारा नेक्स्ट पैन आउट होगा कि ये जो जीके स्नार्क का इम्प्लीमेंटेशन था जी कैश में, उससे कैसे स्टार्कवेयर और जीके सिंक ने रोलअप्स के ओरिएंटेशन में जाने का वो किया। तो दिस वाज द रीजन वी डिस्कस दिस।
बट काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई, काफ़ी मज़ा आया, मैंने काफ़ी सीखा एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लेट अस नो ऑन ट्विटर। आप जब भी टैग करते हो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी आप मेरे साथ इंटरेक्शन करते हो या कुछ भी अगर क्वेश्चन भी पूछते हो, आई मेक श्योर आई आंसर दैट। अगर मैंने नहीं किया अभी तक आपका क्वेश्चन आंसर तो प्लीज पिंग मी अगेन या मैसेज कर दो फिर से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू। आप अगर ओपन डिस्कशंस करोगे तो हम बहुत अच्छे थ्रेड्स भी बना सकते हैं, जो फ्यूचर में आप जिसको रेफरेंस करके बता सकते हो, देखा इसके बारे में बात की थी एंड नाउ इट इज हैपनिंग। Thank you very much. I think it was a great discussion.